चार बोनों की जादुई कहानी। बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में चार जादुई बोने हुआ करते थे। ये बोने पूरे गांव में घूमते और जिस किसी को मदद की जरूरत होती उनकी मदद किया करते थे। एक दिन ये चारों बोने रोज की तरह गांव में घूम रहे थे। अचानक इनको किसी बच्ची के रोने की आवाज़ आई। जैसे ही बोनों ने अंदर झांक कर देखा तो एक प्यारी सी बच्ची कपड़े धोते हुए रो रही थी और पीछे से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, खबरदार, अगर आगे से होमवर्क करने की बात कही, घर पर बैठो और घर का सारा काम करो, जल्दी ही तुम्हारा स्कूल से नाम कटवाती हूँ। यह कहती हुई वह घर से बाहर चली गई। चारों बोनों ने सोचा, हमें इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। फिर क्या था, उनमें से एक बोना बिल्ली में बदल गया और रसोई में रखा दूध पीने लगा। जैसे ही लड़की ने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी तो वह भागकर रसोई में गई और बिल्ली को देखकर बोली, रुक जा बिल्ली, चोरी मत कर। चोरी करना गलत बात होती है। मैं तुझे अलग से दूध देती हूँ। अगर मेरी माँ को पता चल गया कि बिल्ली ने दूध झूठा कर दिया है तो वो बिना सोचे समझे पता नहीं क्या सज़ा देगी मुझे। यह सुनकर वह बिल्ली बोली, मुझे आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। हर कोई मुझे मार कर भगा देता है। तुम बहुत नेक दिल की लड़की लगती हो, लेकिन तुम रो क्यों रही थी? बिल्ली के पूछने पर लड़की ने दुखी चेहरा बनाते हुए बोला, मेरा नाम साइना है। यह मेरी असली माँ नहीं है, यह मेरी सौतेली माँ है। मेरे पापा काम से अक्सर बाहर रहते हैं। माँ मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और पापा मेरी बात का विश्वास नहीं करते, इसलिए मुझे माँ की बातों का बहुत बुरा लगता है। अगर मेरी असली माँ होती तो मुझे इतना बुरा भला ना कहती और मुझे पढ़ाई करने से भी मना नहीं करती। यह सब सुनकर बिल्ली ने दूध खत्म किया और वहाँ से चली गई और साइना अपने काम करने के लिए जाने लगी। जैसे ही उसने दूसरे कमरे में प्रवेश किया, उसने देखा कि सारा कमरा एकदम साफ था। कपड़े धुलकर प्रेस किए हुए पड़े थे। कमरा एकदम साफ था। यह देखकर साइना ने बाकी के कमरों की भी सफाई कर डाली। कुछ समय बाद जब उसकी माँ आई तो घर का बदला रूप देखकर वह हैरान रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि यह सब इतने कम समय में कैसे हो सकता है। यह सब जानने के लिए अगले दिन साइना की माँ ने जानबूझकर पूरे घर में कचरा गिरा दिया और सारे बर्तन गंदे कर दिए और साइना को गुस्से में बोली, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अगर ये सब काम 2 घंटे में पूरा ना हुआ तो आज रात को खाना नहीं मिलेगा। यह कहकर वह घर से चली गई। साइना बहुत डर गई थी और जल्दी में घर का सारा काम करने लग गई। यह सब जादुई बोने देख ही रहे थे कि उसी वक्त साइना के हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट गई। यह सब देखकर साइना समझ गई कि आज रात उसे भूखा ही सोना पड़ेगा। कुछ देर बाद वही बिल्ली अंदर आई और बोली, आज दूध मिलेगा साइना। साइना ने अपना दुख न बताते हुए बिल्ली के लिए दूध डाला और अपना काम वापस से करना शुरू कर दिया। यह सब साइना की सौतेली माँ देख रही थी। उसने देखा कि जब तक वो बर्तन साफ कर रही है, पीछे से कुछ बोने घर का सारा काम कर रहे हैं। वह सोचती है कि क्यों ना मैं इन बोनों को पकड़ लूं, लेकिन जैसे ही वह उनको पकड़ने के लिए घर में आती है, उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन घर पूरा साफ होता है। यह सब देखकर साइना की माँ को गुस्सा आता है और वह गुस्से में साइना की पिटाई करने लग जाती है। माँ, बता कहाँ है वह बोने, बता कहाँ है वह बोने। साइना, मुझे कुछ नहीं पता माँ, आप किसकी बात कर रही है? मैंने तो एक बिल्ली को दूध पिलाया था, लेकिन उसकी माँ ने एक बात न सुनी और साइना की पिटाई करती रही। ठीक उसी वक्त साइना के पापा आ जाते हैं और यह सब देखकर उसकी माँ को बोलते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे पीछे से इस बच्चे के साथ इतना बुरा बर्ताव करती हो। शुक्र है उस बिल्ली का जिसने मुझे सब बता दिया और आज मैंने देख भी लिया कि तुम साइना के साथ कैसा बर्ताव करती हो। मगर आज के बाद तुमने इस बच्चे को हाथ भी लगाया या पढ़ाई करने से रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे पढ़ाई करने के बाद साइना
डॉक्टर बनी और उसने लोगों का मुफ्त इलाज किया। शिक्षा: इस कहानी से बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि अच्छा करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, कहानी के बारे में आप क्या सोचते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।